भगवान और वृद्ध महिला की अनोखी कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटा सा गांव था जो हरे भरे खेतों और शांत झीलों के बीच बसा हुआ था। इस गांव में रहने वाले लोग बेहद धार्मिक और भगवत भक्त थे। गांव के बीचों बीच एक सुंदर मंदिर था, जहां भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति स्थापित थी। लोग रोजाना मंदिर में आकर भगवान के दर्शन करते और उनकी आराधना करते थे। इस गांव में एक वृद्ध महिला रहती थी, जिसका नाम जानकी था। जानकी माता एक अत्यंत सरल और धार्मिक महिला थीं। उनका जीवन बहुत ही साधारण था। उनके पास न तो कोई संपत्ति थी और न ही कोई परिवार। फिर भी वह हमेशा भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में लीन रहती। जानकी माता का पूरा जीवन कृष्णमय था। वे दिन भर भजन गाती, भगवान की कथाएं सुनाती और दूसरों की सेवा करती। वह भगवान श्री कृष्ण को अपने बेटे की तरह मानती थीं और हर दिन उनके लिए ताजे फूलों की माला बनाती। जानकी माता का जीवन बहुत ही कठिनाइयों से भरा था। उम्र के इस पड़ाव पर उनका शरीर कमजोर हो चुका था, परंतु उनका मन हमेशा भगवान की भक्ति में लगा रहता था। वह सुबह सुबह उठकर भगवान श्री कृष्ण की पूजा करती और दिन भर उनका नाम जपती रहती। गांव के लोग जानकी माता की भक्ति को देखकर आश्चर्यचकित होते थे, लेकिन उनके पास समय नहीं था कि वे उनकी सहायता कर सकें। जानकी माता के घर की हालत बहुत खराब थी। छत से पानी टपकता था, दीवारें कमजोर हो गई थीं और घर में खाना बनाने के लिए भी पर्याप्त साधन नहीं थे। लेकिन जानकी माता कभी भगवान से शिकायत नहीं करती। उनका मानना था कि जो कुछ भी है वह भगवान की मर्जी से है और उन्हें जो मिला है उसमें भी भगवान की कृपा है। एक दिन गांव में अचानक से भारी बारिश होने लगी। बारिश इतनी तेज थी कि लोग अपने घरों में कैद हो गए। जानकी माता का घर पहले ही कमजोर था और अब भारी बारिश के कारण वह गिरने की कगार पर था। जानकी माता ने भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना की, हे कृष्ण, अगर मेरी मृत्यु समय आ गया है तो मुझे आप ही के चरणों में स्थान मिले। उस रात जब बारिश और तेज हो गई, जानकी माता का घर आखिरकार गिर गया। परंतु आश्चर्य की बात यह थी कि जानकी माता को एक खरोंच तक नहीं आई। भगवान श्री कृष्ण की कृपा से वह सुरक्षित रहीं। जानकी माता ने इसे भगवान की लीला समझकर स्वीकार किया और अगले दिन से फिर से अपने पुराने जीवन की तरह भगवान की पूजा में लीन हो गईं। वह गांव के मंदिर में जाकर भगवान के समक्ष बैठीं और उनसे बोली, हे कृष्ण, आपने मुझे बचाया, इसके लिए मैं आपकी आभारी हूँ। लेकिन मेरे पास अब रहने के लिए कोई घर नहीं है। क्या आप मुझे अपना घर नहीं देंगे? उस रात जानकी माता ने एक सपना देखा। भगवान श्री कृष्ण स्वयं उनके सपने में आए और बोले, माता, चिंता मत करो, तुम्हारे लिए एक नया घर तैयार है। अगली सुबह गांव में खबर फैल गई कि राजा के मंत्री गांव का दौरा करने आ रहे हैं। मंत्री ने गांव के हर घर का दौरा किया और जानकी माता के बारे में सुना। वह जानकी माता के पास पहुंचे और उनकी भक्ति और तपस्या से प्रभावित हुए। उन्होंने राजा से बात की और जानकी माता के लिए एक नया घर बनवाने का आदेश दिया। जानकी माता ने इसे भगवान की कृपा माना और खुशी खुशी नए घर में रहने लगीं। अब वह पहले से भी अधिक भक्ति करती और लोगों को भगवान की महिमा के बारे में बताती। उन्होंने अपने जीवन का हर क्षण भगवान श्री कृष्ण की सेवा में समर्पित कर दिया।
कुछ समय बाद गांव में एक महान धार्मिक उत्सव का आयोजन किया गया। पूरे राज्य से लोग इस उत्सव में भाग लेने आए। जानकी माता ने भी उत्सव में भाग लिया और अपनी भक्ति के कारण वह सबकी प्रेरणा बन गईं। उत्सव के दौरान भगवान श्री कृष्ण की भव्य मूर्ति को सजाकर गांव में शोभायात्रा निकाली गई। जानकी माता ने भगवान की आरती की और उन्हें अपने हाथों से चढ़ावा चढ़ाया। उत्सव के आखिरी दिन जब सारी विधियां समाप्त हो चुकी थीं, जानकी माता ने भगवान से कहा, हे कृष्ण, आपने मेरी हर इच्छा पूरी की। अब मैं और कुछ नहीं चाहती। अब मुझे केवल आपकी शरण में आना है। उसी रात जानकी माता ने भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति के सामने प्राण त्याग दिए। गांव के लोगों ने इसे भगवान की विशेष कृपा माना और जानकी माता के इस अद्भुत भक्ति भाव को सदियों तक याद रखा। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सच्ची भक्ति और विश्वास से भगवान की कृपा अवश्य मिलती है। जानकी माता ने अपने जीवन में अनेक कठिनाइयों का सामना किया, लेकिन उन्होंने कभी भगवान से शिकायत नहीं की। उन्होंने सच्ची भक्ति से भगवान को पाया और अंत में उन्हें भगवान के चरणों में स्थान मिला। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति से भगवान की कृपा प्राप्त होती है, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो। जब हम अपनी समस्याओं को भगवान के चरणों में समर्पित कर देते हैं, तब भगवान स्वयं हमारी रक्षा करते हैं और हमारे जीवन को सही दिशा में ले जाते हैं। जानकी माता की अमर भक्ति और गांव का परिवर्तन। जानकी माता के प्राण त्यागने के बाद पूरे गांव में शोक और श्रद्धा का माहौल था। गांव के लोग उनके त्याग, भक्ति और विश्वास से अत्यंत प्रेरित हुए थे। जानकी माता के निधन के बाद गांव के लोगों ने उनके घर को एक स्मारक के रूप में बदल दिया। इस स्मारक में लोग आकर भगवान श्री कृष्ण की पूजा अर्चना करते और जानकी माता की भक्ति की कहानियां सुनते। गांव में धीरे धीरे एक नया अध्याय शुरू हुआ। जानकी माता की भक्ति और त्याग ने गांव के लोगों को अपनी आस्थाओं पर फिर से विचार करने के लिए प्रेरित किया। लोग पहले की तरह केवल अपनी जीवन शैली पर ध्यान नहीं देते थे, बल्कि अब वे भी भगवान की भक्ति में अधिक समय देने लगे। गांव में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ, जहां हर व्यक्ति एक दूसरे की मदद करता और साथ मिलकर भक्ति कार्यों में हिस्सा लेता। गांव के प्रमुख लोगों ने मिलकर निर्णय लिया कि जानकी माता की स्मृति में हर साल एक भव्य भक्ति महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। इस महोत्सव में भगवान श्री कृष्ण की भव्य पूजा होती और जानकी माता की भक्ति और जीवन से जुड़ी कहानियां सुनाई जाती। यह महोत्सव न केवल गांव में बल्कि आसपास के अन्य गांवों में भी प्रसिद्ध हो गया। जानकी माता के जीवन से प्रेरित होकर गांव के बच्चों में भी भगवान के प्रति विशेष रुचि उत्पन्न हुई। वे जानकी माता की तरह अपने जीवन में भगवान की भक्ति को प्रमुख स्थान देने लगे। गांव के लोग अपने बच्चों को जानकी माता की भक्ति की कहानियां सुनाते और उनसे जीवन में सरलता, सच्चाई और भक्ति का पालन करने की सीख देते। समय के साथ गांव में एक अद्भुत परिवर्तन देखने को मिला। जहां पहले लोग केवल अपनी समस्याओं और जीवन की कठिनाइयों से घिरे रहते थे, अब वे जानकी माता की भक्ति से प्रेरित होकर भगवान पर विश्वास करने लगे। गांव में अब कोई भी अकेला महसूस नहीं करता था, क्योंकि सबको विश्वास था कि भगवान श्री कृष्ण उनकी हर समय रक्षा करेंगे। गांव के मंदिर में भी एक विशेष स्थान जानकी माता के नाम से स्थापित किया गया, जहां लोग आकर उनकी भक्ति के अनुभवों को साझा करते और भगवान की कृपा के बारे में चर्चा करते।
इस मंदिर में नित्य भगवान श्री कृष्ण के भजन कीर्तन होते और लोग अपने परिवार के साथ मिलकर भगवान के नाम का जप करते। गांव के बुजुर्गों ने भी जानकी माता की भक्ति से प्रेरणा लेकर अपनी जीवन शैली में बदलाव किए। वे भी अब अधिक समय भगवान की भक्ति में बिताते और जीवन के अंतिम पड़ाव को भगवान की सेवा में बिताने का प्रयास करते। उन्होंने जानकी माता की तरह अपने अनुभवों को बच्चों और युवाओं के साथ साझा किया और उन्हें जीवन की सच्चाइयों से अवगत कराया। जानकी माता की भक्ति से गांव में एक नई सामाजिक चेतना का विकास हुआ। लोग अब अधिक सहयोगी, दयालु और धर्मपरायण हो गए। उन्होंने सीखा कि सच्ची भक्ति से जीवन के हर कठिनाई को पार किया जा सकता है और भगवान की कृपा से सब कुछ संभव है। जानकी माता की इस कहानी का दूसरा पहलू यह है कि जब एक व्यक्ति सच्चे दिल से भक्ति करता है तो उसका जीवन दूसरों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन जाता है। जानकी माता की भक्ति ने केवल उनके जीवन को नहीं बल्कि पूरे गांव को एक नई दिशा दी। उन्होंने दिखाया कि जब हम अपने दिल में भगवान की सच्ची भक्ति को स्थान देते हैं तब हमारा जीवन और हमारे आसपास का माहौल भी परिवर्तित हो जाता है। यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि समाज में परिवर्तन तब आता है जब हम अपने व्यक्तिगत जीवन में परिवर्तन करते हैं। जानकी माता ने अपने जीवन से यह संदेश दिया कि भक्ति और विश्वास का मार्ग न केवल व्यक्ति को सुखद बनाता है बल्कि पूरे समाज को भी एक नई दिशा देता है। जानकी माता की यह कहानी एक अमर प्रेरणा का स्रोत है जो हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति, विश्वास और त्याग के माध्यम से भगवान के साथ एक अनूठा संबंध स्थापित किया जा सकता है। जब हम अपने जीवन को भगवान के चरणों में समर्पित कर देते हैं तब भगवान भी हमें अपने स्नेह और कृपा से नवाजते हैं। तो दोस्तों, आपको हमारी यह वीडियो कैसी लगी? इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।